Hello guys, how are you all? Myself Lakshita Bhardwaj and I want to teach math of class 8th rational number exercise 1.1. This is our first chapter rational number exercise 1.1 and in question number first using appropriate property find हमें property का use करके इसका answer find करना है. So in first part we can see this is our question. सबसे पहले तो हम काट लेंगे कि कौन सा किससे कट रहा है. 3 को 3 से काटेंगे एंड 3 2 जा 6. अब हमें प्रॉपर्टी लगानी. सबसे पहले डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड होता है एंड देन मल्टीप्लाई एंड देन प्लस एंड देन माइनस. सो अब इसमें डिवाइड तो कहीं है नहीं तो हम मल्टीप्लाई ही करेंगे. -2/5 + 5/2 एज इट इज़ आ जाएगा एंड नेक्स्ट -1/10. 5, 2 एंड 10 का एलसीएम लेंगे तो वो 10 आएगा जिसकी वजह से आंसर 20/10 आ जाएगा एंड 0 से 0 कट जाएगी तो आंसर 2 हो जाएगा. अब इसके सेकेंड पार्ट की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो इसका सेकेंड पार्ट ये है. इसको हमें सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2/5 इंटू -3/7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -6/35 -1/4 + 1/35 आ जाएगा. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर -11/28 आ जाएगा. ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो कि आपने प्रीवियस क्लास में भी सॉल्व करे थे. इट मीन्स क्लास 7th में आपने ऑलरेडी सॉल्व करे हुए है ये क्वेश्चन. अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एडिटिव इन्वर्स निकालना है. इनका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा हमें पता है. एडिटिव इन्वर्स वो होता है किसी नंबर में हम क्या ऐड करें कि उसका आंसर 0 आ जाए. 2/8 में जब हम -2/8 को अगर हम ऐड कर देंगे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा. जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है 2/8 + -2/8 = 0. सो द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/8 इज़ -2/8. In second part -5/9 additive inverse of -5/9 is 5/9 and in third part -6 divided by -5. जब हम माइनस को माइनस से काट देंगे तो ये पूरा नंबर पॉजिटिव हो जाएगा जिसकी वजह से इसका एडिटिव इन्वर्स -6/5 आ जाएगा. एंड द फोर्थ वन इज़ -2/9. -2/9 का एडिटिव इन्वर्स 2/9 हो जाएगा. एंड द फिफ्थ इज़ -19/6. जब हम -19/6 का एडिटिव इन्वर्स करेंगे तो वो 19/6 हो जाएगा क्योंकि -19/6 में 19/6 को ऐड करने पर आंसर 0 आता है. थर्ड हमें वेरीफाई करना है कि -(-x) = x होगा जिसमें पहला पार्ट है x = 11/15. हमें एडिटिव इन्वर्स निकालना है. सबसे पहले हम इसका एडिटिव इन्वर्स निकाल लेंगे 11/15 का. 11/15 का एडिटिव इन्वर्स होगा -11/15. तो हम इसको लिख सकते हैं 11/15 प्लस -11/15 = 0. -11/15 हम ऐसे ही लिख देंगे और 11/15 को हम इस तरफ ले जाएंगे जिसकी वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा. अब हम इसका साइन दोबारा चेंज कर देंगे. इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसके आगे यहाँ पर प्लस है तो उसकी जगह पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो उसकी जगह पे प्लस आ जाएगा. सो -(-x) = x. हैंस प्रूव्ड. नाउ इन सेकेंड पार्ट x = -13/17. जब हम -13/17 का एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे तो वो 13/17 आ जाएगा जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13/17 प्लस -13/17 = 0. अब हम -13/17 को यहीं पर लिखा रहने देंगे और 13/17 को 0 के इस तरफ इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे और फिर हम इसका जब साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर प्लस है तो इसकी जगह पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा. सो -(-x) = x. हैंस प्रूव्ड. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होता है हम किसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि जो उसका आंसर है वो 1 आ जाए. जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट पार्ट है -13 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 1 आ जाए. अगर हम -13 को -1/13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 1 आ जाता है. तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1/13 आ जाएगा. सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलरली इन इट्स सेकेंड पार्ट -13/19 का जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो -19/13 आ जाएगा क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आंसर आएगा इसलिए. एंड multiplicative inverse of 1/5 is equal to 5
क्योंकि 1/5 इंटू 5 इज इक्वल टू 1, -5 नहीं आएगा, खाली 5 इसका आंसर होगा। और इसके बाकी की पार्ट्स भी ऐसे ही हैं, आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रॉपर्टी बतानी है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। जैसे कि हमें इसके फर्स्ट पार्ट में दिख रहा है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5, यानी कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि हम इन्होंने 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर वही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, उसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर, उसको हम अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर ही आ जाता है। जैसे कि इसके सेकेंड पार्ट में -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17, यानी कि a को b से मल्टीप्लाई करने पर वही आंसर आ रहा है जो b को a से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, तो इसलिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। थर्ड पार्ट इज -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1, इसमें -19/29 के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आइडेंटिटी यूज हुई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें निकालना है, मल्टीप्लाई करना है 6/13 को बाय रेसिप्रोकल ऑफ, हमें 6/13 को बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से। सो 6/13 को जब हम -7/16 का रेसिप्रोकल हो जाएगा -16/17, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 7 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि अब क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें इसमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। सबसे पहले इसमें क्या किया गया है, 6 को 4/3 से मल्टीप्लाई करके फिर जो आंसर आया उसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया है, जो कि बराबर है 1/3 इंटू 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आ रहा है उसको 4/3 से मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c। इधर हम देख सकते हैं a b को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आया उसको c से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसको हम इक्वल कर देंगे इसके। इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी, ये एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताना है इस 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस। सबसे पहले तो हम -1 इंटू 1/8 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 8 × 1 = 8 + 1 -9/8। अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए पता है, अगर हम इन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई कर दें और 1 आ जाए तो इसका मतलब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो वो 1 नहीं आ रहा है, -1 आ रहा है, और हमें पता है जो -1 है वो 1 के इक्वल नहीं है, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं हो सकता। इसका आंसर है नो। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करेंगे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है कि 0.3 जो है वो क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 3 × 1/3 का। जब हम 3:1/3 को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हम 10/3 लिख सकते हैं, और हम यहाँ पर 0.3 को 3/10 लिख सकते हैं। अगर हम 3/10 इंटू 10/3 कर दें तो आंसर 1 आ रहा है, तो इसका आंसर है येस, कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, फिलअप्स है, बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 1.1 इजीली समझ में आ गई होगी। अब हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले आप एक्सरसाइज 1.1 को दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। ओके बाय, सी यू।